5 अक्टूबर 2021 शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने विनोद को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगे टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस वापस लेने के लिए कहने लगा, लेकिन विनोद केस वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे। दरवाजा बंद था। ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल चुका था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। 2.5 साल गुजर चुके थे। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि उस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक ही नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले ही शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ उसके कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता है। अब सुमित भी पुलिस की रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होती थी। सुमित और निधि के बीच लंबी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ये खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया कि ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था। यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नजदीक आ गए। निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा
तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली, यानी प्लान भी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या हो गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद के रुपए से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने ही उठा रखा था। किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।